सुबह 4 बजे उठ गई थी क्योंकि हमको जाना था एक पवित्र धार्मिक जगह जहाँ देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। मंगलवार का दिन था, हम लोगों को जाना था पवित्र कैंची धाम मंदिर। इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई और मैंने उठकर चने की रसेदार सब्जी बनाई और साथ में चावल बनाया और कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है जो आप आगे देखेंगे। हमने और खाना भी बनाया था जो मैंने मॉर्निंग में ही टिफ़िन में अलग अलग पैक करके रख लिया था। वैसे तो वहाँ पर खाने पीने के होटल वगैरह काफ़ी हैं, पर घर के खाने की बात ही कुछ और है। सभी लोग घर का ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने एक टिफ़िन में बहुत सारे सब्जियां रख ली थी। साथ में मैंने घर का बना अचार भी रख लिया था और मैंने गरम गरम चावल भी बनाए थे जो मैंने गरम डब्बे में पैक करके रख लिए थे क्योंकि कुछ लोग चावल भी बहुत पसंद करते हैं। और फिर हम लोग अपने स्थान से कैंची धाम के लिए निकल पड़े। हम लोग सुबह 7 बजे कैंची धाम के लिए निकले और मेरे घर से कैंची धाम की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के बराबर है। खाना पैक करने के साथ साथ मैंने कुछ प्लेटें और डिस्पोजल वगैरह भी रख लिए थे। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो थी उसको हम भूल गए थे, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। मेरा घर हल्द्वानी में है। हल्द्वानी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर काठगोदाम है। आप देश के किसी भी हिस्से से आएँ, आपको काठगोदाम ज़रूर ही आना है। आप चाहे रेल से आएँ या आप अपनी टैक्सी से आएँ या खुद की गाड़ी से आएँ या टैक्सी बुक करा के आएँ, कैसे भी आएँ आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। उसके बाद रानीबाग होते हुए हम लोग नैनीताल रोड में आगे बढ़ चुके थे। आगे बढ़ने के बाद एक रोड सीधे नैनीताल को जाती है और वही रोड जोलीकोट और भवाली होते हुए कैंची धाम पहुंचाती है। और एक रोड जो है वहीं से कटती है जो हमें भीमताल होते हुए भवाली होते हुए कैंची धाम पहुंचाती है। हम भीमताल वाली रोड से कैंची धाम को गए। भीमताल में भी एक बहुत ही सुंदर लेक है, आप कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमें। इसके बाद हम कैंची धाम पहुँचे और सबसे पहले वहाँ बंदरों के दर्शन हुए। फिर हमने पवित्र मंदिर को दूर से देखा और प्रसाद लिया और देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, वरना तो यहाँ 4-4, 6-6 घंटे में नंबर आता है। लेकिन मंगलवार का दिन था तो हम सुबह जल्दी पहुँच गए थे, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी और इतना सुंदर मौसम था, धूप खिली हुई थी चारों तरफ। हमने प्रसाद लिया और बाबा जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। देखिए, मंदिर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। आप एक साइड से जाएंगे, नहीं आपको वहाँ रुकने दिया जाएगा और नहीं वहाँ आपको पूजा करने दी जाएगी। आप सिर्फ दर्शन करेंगे और बाहर आ जाएंगे। जो प्रसाद भी हम ले जाते हैं उसको भी वहाँ वो लोग नहीं चढ़ाते हैं, बस हम सिर्फ बाबा जी के आगे उसको अर्पण करके बाहर ले आते हैं। न हमें अंदर कोई फ़ोटो खींचने दी जाती है और न हम कुछ दिखा सकते हैं। इसलिए हमने वो जो प्रसाद लिया था बाबा जी को हमने उसको दिखाया, उनके सम्मुख रखा। फिर वही प्रसाद हम घर लाए और अपने निकट संबंधियों और अपने पहचानने वालों को हमने वह प्रसाद बांटा। अगर आप कभी कैंची धाम जाएं तो यह मन में लेके न जाएं कि हमें वहाँ दिया जलाने देंगे या पूजा पाठ करने देंगे। आप अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा सकते हैं, आ सकते हैं, बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है, वहाँ आपको बिल्कुल खड़े भी नहीं होने दिया जाता है। सीधे दर्शन करके आपको बाहर ही आना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जाके इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। आप लोग वहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छी पवित्र जगह है उत्तराखंड की, इसलिए एक बार आएँ और उत्तराखंड के इन पवित्र स्थानों की सैर ज़रूर करें। यहाँ पर एप्पल के एक्स CEO स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। और हाल ही में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति और भारत की आम जनता भी लाखों की संख्या में हर साल दर्शनों के लिए आते हैं। उसके बाद हम लोग
लौटते समय भवाली से कुछ ही दूरी पर घोड़ाखाल मंदिर स्थित है, जो हमारे प्राचीन इष्ट देव हैं और हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। हम वहाँ दर्शनों के लिए पहुँचे और यहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं। इतनी घंटियाँ हैं कि आप देखते रह जाएंगे। और यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। जैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है और उन एप्लीकेशंस को घंटियों के साथ बांध दिया जाता है। गोलजू भगवान के दर्शन करने के बाद हम लोगों को भूख लग चुकी थी, क्योंकि हम खाना ले गए थे और वहाँ आसपास इतने होटल भी नहीं थे मंदिर के आसपास। तो हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्थान देखकर बैठे। हम जो भूली हुई चीज़ थी वो मैं आपको बता रही हूँ। हम चटाई भूल गए थे, हम लोग ऐसे ही बैठे थे और लेकिन इतना आनंद आया। साथ में हमने पूड़ियाँ भी बनाई हुई थी, आलू के गुटके भी बनाए थे और अचार चटनी सब कुछ रखा था। सच में खाने का इतना आनंद आया और भगवान जी के दर्शन करके तो मन खुश हो गया। आप लोग भी उत्तराखंड ज़रूर आएँ और देवभूमि में जो भी पवित्र स्थान हैं, इनके दर्शन कर खुद को गौरवान्वित महसूस करें और सच में आपको अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होगी। और जो हम घर का खाना ले गए थे उसकी तो बात ही कुछ और थी। इसके बाद हम लौटते हुए अपने घर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।